हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और मेरा नाम है राघव। आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। बहुत सालों से बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर हमें डीएसए के कुछ क्वेश्चंस चाहिए, डीएसए की शीट चाहिए जो कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऑनलाइन प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। लेकिन आपकी जो क्वेश्चंस की ऑर्डरिंग आपके लेक्चर में रहती है, हमें वैसी एक डीएसए शीट चाहिए। एंड यस, मैं आपके सामने आ गया हूँ। आप देख सकते हो, अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारी डीएसए की शीट, जिसमें आप देख सकते हो दिस इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट डीएसए शीट्स। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द डीएसए शीट्स मैंने ये रियलाइज किया। बच्चा आज के टाइम पे देखो प्रॉब्लम क्या होती है उसको डीएसए के अंदर, वो एरेज के ऊपर आता है, एरेज पे आया, वो जिंदगी भर एरेज ही करता रह जाता है या फिर वो उसमें फंस जाता है। काफी सारी डीएसए शीट्स में प्रॉब्लम होती है कि एरेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सही होते हैं लेकिन फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, या फिर वो एक ऐसी चीज रिक्वायर करते हैं, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम जो कि आपको आना ही चाहिए वरना वो चीज सॉल्व नहीं हो सकती। अब बच्चे को ये सब चीजें जनरली आती नहीं है, वो डीमोटिवेट होता है और फिर छोड़ देता है। राइट। हमने क्या मेक श्योर किया है, सबसे पहले तो आप नोटिस करो एरेज के अंदर कितने सारे हमने सवाल दे रखे हैं यहाँ पे। राइट। अब इसके अंदर भी यार सब कुछ लिख रखा है, इंटरमीडिएट कौन सी है, एडवांस प्रॉब्लम कौन सी है, बेसिक चीज़ें कैसी है, थोड़े अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन कैसे है, सबकी लिंक यहाँ पे बनी हुई है। सबकी डिफिकल्टी लेवल आप नोटिस कर सकते हो, 1 2 3 5 में से कितनी डिफिकल्ट है, ये भी लिख रखा है ताकि बच्चा आराम से इस चीज़ को अटेम्प्ट यहाँ पे कर पाए। ठीक है, ये स्टेटस है, मतलब हम खुद से मार्क कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डन। ठीक है, जैसे डन हो गया। ठीक है। ऑफ कोर्स आप इस शीट की पूरी कॉपी बनाना, इस शीट को तो आप यूज नहीं कर पाओगे, ये एडिटेबल आपके लिए नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो आप अभी जाओ, अभी की अभी इस शीट पे क्लिक कीजिए और इसकी एक कॉपी बनाइए। यहाँ अगर आप आते हो फाइल मेक अ कॉपी कीजिए, ठीक है, उसमें अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। फिर वापस रिविजिट वाले टाइम पे कभी कभी हमारा डीएसए कंप्लीट हो जाता है बट प्लेसमेंट से पहले एक बार वापस से हम डीएसए शीट्स या फिर क्वेश्चंस को लगाना चालू करते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग सा हमने कॉलम आपके लिए बना रखा है। ये तो चलो छोटी छोटी चीजें हैं। मेन इस शीट के अंदर फायदा यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे है। देखो मैं ना चीजों को रियलिस्टिक रखता हूं, जैसे 500 सवाल है इस शीट के अंदर। अब चाहे तो यार मैं इस शीट के अंदर 150 सवाल भी डाल सकता हूं। आप लीड कोड पे जाओगे, टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपके पास लीड कोड ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब हम जेई की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी या किसी भी स्कूल एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो क्या आप उस टॉपिक का एक सवाल समझते हो और फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाती है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के मल्टीपल सवाल लगाने पड़ते हैं ताकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छे से बन जाए? मल्टीपल सवाल लगाने पड़ते हैं। तो सिमिलरली डीएसए के अंदर 100 से 150 डेफिनेटली ऐसे सवाल होंगे जो कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर देंगे। बट बच्चा सिर्फ वो पढ़ के डीएसए को मास्टर बिल्कुल नहीं कर सकता है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो मैं आप सभी को रिकमेंड कर दूं कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कोई आसान वाले क्वेश्चंस है, आपका लेवल ठीक ठाक है, तो आप इजी वाले स्किप कर सकते हो, सिमिलरली एंड सो ऑन। या फिर आपको हो सकता है आप एरेस पे हो और आपसे ये वाले सवाल नहीं हो रहे, तो इट्स ओके, अभी के लिए आप इनको स्किप करो, आगे बढ़ो, 2D एरेस के ऊपर बढ़ो, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ो। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर वाइज आपको शीट दे रखी है। ऑल्सो दिस शीट इज ऑलमोस्ट मेड लाइक कि यार मैं एक कोर्स ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे, मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी आराम से दिखाऊंगा पूरी। प्रीफिक्स सम हो गया जैसे यहाँ पे, ठीक है, और 2 पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो, थोड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं स्लाइडिंग विंडो के, ये आप नोटिस करोगे प्रीफिक्स सम और 2 पॉइंटर मैंने काफी नीचे रख रखे, हीप, हैश मैप, बाइनरी ट्रीज, इन सुपर स्टैक्स, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, ये सब कुछ है। क्योंकि यार मेरा ये मानना है कि बच्चा जब स्टार्टिंग में एरे पढ़ता है और उसको आप उसी के अंदर बार बार आधे एक महीने तक लगाते रहते हो, लगाते रहते हो, लगाते रहते हो, 1 2 महीने तक, और फिर उसमें भी बहुत एडवांस क्वेश्चन पे चले जाते हो, वो वहां पे डिमोटिवेट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरिंग कर रखी है। आप एक और चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे हमारे पास एरेज हो गए, 2D एरे, बेसिक मैथ, स्ट्रिंग्स हो गया, उसके बाद बाइनरी सर्च यहाँ पे हो गया। राइट। इसके बाद हमें रिकर्जन मिलता है, क्योंकि रिकर्जन के बाद भी बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं डीएसए को, तो वो भी हमने एक सही समय पे रखा है। ऑल्सो बाइनरी सर्च में आप देखोगे बाइनरी सर्च और आंसर का एक अलग से ही पूरा कॉलम है, तो इस चीज को आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट सपोज सिर्फ बाइनरी सर्च पढ़ ली, फिर और टॉपिक्स किए, फिर इसको बाद में पढ़ लिया, तो सब कुछ बहुत अच्छे से आपको यार यहाँ पे स्ट्रक्चर होकर मिल रखा है। सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है। अब लिंक लिस्ट हो गया, बहुत सारे सवाल है, स्टैक्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, सर्च ट्रीज, ट्राइज हो गया हमारे यहाँ पे, हैश मैप्स, हीप्स, प्रीफिक्स सम हो गया, 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो, बिट मैनिपुलेशन, ग्रीडी, बिट मैनिपुलेशन पहले भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो टॉपिक वाइज कलर भी अच्छे से हो रखा है, ग्राफ्स के बहुत सारे क्वेश्चन, बैक ट्रैकिंग, डीपी के भर भर के क्वेश्चन। ये डीपी के अंदर भी अगर हम जाएंगे, जैसे वेराइटीज होती है बहुत सारी, पार्टीशन डीपी होती है, एलआईएस के क्वेश्चन होते हैं, डीपी ऑन स्टॉक्स होता है, डीपी ऑन स्ट्रिंग्स होता है, अनबाउंड नैपसैक, नैपसैक, 2D ग्रिड्स, 1D डीपी, तो बहुत ही स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे पूरी की पूरी शीट यहाँ पे मेंटेन करके दे रखी है।
अब बात करते हैं कि यार इस डीएसए शीट से होता क्या है। भैया अगर हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए बहुत तगड़ी तरीके से, तो क्या हमारी एक अच्छी जॉब लग सकती है? डेफिनेटली लग सकती है। ऑफकोर्स एक अच्छी जॉब के लिए कोर सब्जेक्ट्स, डीएसए, प्रोजेक्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बट ये एक बहुत ही मोटा रोल प्ले करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अच्छे से लगा रखे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनी रहे। साथ साथ आप अगर कॉन्टेस्ट में भी प्रिपेयर करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, सॉरी, वो भी अच्छा रहता है। ये किसके लिए शीट बनी हुई है, इसको बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। होता क्या है कि देखो, जनरली अच्छे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं एनआईटीज, आईआईटीज में, तो वो डायरेक्टली डीएसए शीट्स को लगाना चालू करते हैं, उनसे क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि कोडिंग प्रोग्रामिंग में थोड़े से वीक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हल्के से वीक हो, तो क्या आपको स्टार्टिंग से ये डीएसए शीट लगानी है सीधा कि हम यहाँ पे गए, इसकी लिंक क्लिक की? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार प्लीज़ एक कोर्स को फॉलो करो। अब हो सकता है आप मेरे पेड कोर्स के अंदर आओ जो कि बहुत अफोर्डेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हो, या आप एक फ्री प्लेलिस्ट, मेरी आपको फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, बाकी क्रिएटर्स की मिल जाएगी, वहां से आप एक बार टॉपिक को पढ़ सकते हो। बट वो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यार एरेस को अच्छे से पढ़ नहीं रखा है और अंधाधुन इसके सवाल लगाने चालू कर दिए, या फिर आपने ठीक है स्ट्रिंग्स थोड़ा बहुत पढ़ा या रिकर्जन बिल्कुल ही हल्का पढ़ा विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपने सीधा उसके क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए। दिस इज नॉट हाउ द वे यू एक्चुअली यूज डीएसए शीट्स। ये तब यूज होती है जब एक बार या तो बच्चे को पूरा डीएसए आता है, उसके बाद प्लेसमेंट्स नजदीक आ रही है, इंटर्नशिप नजदीक आ रही है, फटाफट रिवाइज करने के लिए क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। या फिर आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान हो, बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान हो, जो कि खुद से टिंकर अराउंड कर रहा है, खुद से वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है, एक एक टॉपिक पढ़ रहा है, अपने आप से एक प्रॉपर प्लानर बना रहा है। जैसे ये एक तरीके से आपको प्लानर भी मिल ही गया, अगर मैं बोलूँ ये एक प्लानर भी है कि एरेज है, यहाँ पे और भी चीज़ें, तो ये पूरा प्लानर अगर आप बना लेते हो बहुत तमीज से और फिर इसकी चीज़ पढ़ते हो, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नहीं होता है तो उसका वीडियो सोल्यूशन देखते हो या फिर पहले उसका कोड देखते हो, अगर आप एक ऐसे तरीके के बच्चे हो जो डिसिप्लिन है, आई एम नॉट सेइंग इंटेलिजेंट, डेफिनेटली डीएसए शीट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बट अगर आप एक स्पेशली, मैं आई वुड से दिस थिंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट अगर आप एक टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कॉलेज के स्टूडेंट हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग में इतना कुछ खास आप अच्छे नहीं हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं हो, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ एक डेडिकेटेड कोर्स, भले ही पेड हो, भले ही फ्री हो, कैसा मर्जी हो, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। एक अच्छे कोर्स के अंदर डीएसए शीट के जो सारे सवाल है वो भी कवर हो जाते हैं। एडिशनली हाँ, इसको भी देख लो, अगर मान लो कोर्स के अंदर कुछ होमवर्क दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन मिसिंग है जो यहाँ पे है, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो इन सब सवालों को। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ही अगर आप पढ़ोगे तो ही चीज़ें हो पाएगी, वरना येस, मोस्ट केसेस में जैसे जितनी भी डीएसए शीट्स होती है वो थोड़ी डीमोटिवेटिंग होती है, क्वेश्चन अपने आप से नहीं बनता है। लेकिन हाँ, बाकी शीट्स के कंपैरिजन में हमारी शीट में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और लेवल वाइज क्वेश्चंस अच्छे से आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। बाकी एक और चीज़, इसका हम एक अपडेट भी लाएंगे बहुत ही जल्दी। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चंस की आपको लिंक मिलने वाली है, आप किसी भी क्वेश्चन को खोलते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो यहाँ पे, इस सवाल पे अगर हम जाएंगे विच इज़, यहाँ पे रोटेट एरे का क्वेश्चन अगर मेरे को दिख जाए तो मज़ा आ जाए थोड़ा सा। ये रहा, जैसे रोटेट एरे बाय 1 क्यों है, सिर्फ रोटेट एरे का क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये रहा, चलो इसको लगाते हैं, ठीक है, सॉर्ट कलर्स, तो रीडायरेक्ट हो जाओगे, आप लीड कोड पे चले जाओगे, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग भी हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, मोस्टली लीड कोड के सवाल है, वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चंस के कोड जो हो गए आंसर्स में, और टेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया, उनको भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ओवर टाइम मैं उसका आपको अपडेट ला के दे दूंगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि वो चीज़ें कि अगर आप खुद से फाइंड आउट करते हो ना तो सीखते आप बहुत हो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो इन सबके वीडियो सॉल्यूशन या फिर इसकी कोई एक सीरीज भी यूट्यूब पे हम ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही था। फाइनली डीएसए शीट आ गई है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, अगेन लिंक को क्लिक करो, फिर यहाँ ये खुल जाएगी आपकी डीएसए मास्टर शीट नाम से है, फाइल पे जाओ, मेक अ कॉपी, अपनी पर्सनलाइज्ड कॉपी यहाँ पे बनाइए जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।